हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डीएलएड क्लासेस। तो अभी तक हमने जो हमारा राजनीतिक शास्त्र यानी एसएससी में जो हमारा क्वेश्चन है सो 1 से लेके 100 तक कर लिया है। आज हमको उससे आगे क्वेश्चन करेंगे। तो 101 में जो हमारा क्वेश्चन है पहला, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? ए, इस वर्ष आम चुनाव हुए थे। बी, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। सी, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। या डी, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो ये हम सभी जानते हैं कि 1975 में क्या हुआ था, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। इसका क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद 102 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? ए, 1960 के दशक से, बी, 1970 के दशक से, सी, 1980 के दशक से, या डी, 1990 के दशक से। तो भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से शुरू हुआ? 1970 के दशक से। उसके बाद 103 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? मोरारजी जी देसाई, नीतीश कुमार, सी, इंदिरा गांधी, डी, जयप्रकाश नारायण। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। इसका भी हो जाएगा। उसके बाद 104 नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? कांग्रेस पार्टी को, जनता पार्टी को, कम्युनिस्ट पार्टी को, किसी पार्टी को भी नहीं। तो जनता पार्टी को 1977 में क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी को जो मिला था बहुमत। उसके बाद 105 नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन में निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? ए, अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से, बी, आर्थिक शोषण से मुक्ति से, सी, शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से, डी, कांग्रेस पार्टी के विरोध से। तो चिपको आंदोलन जो संबंधित नहीं था वो था कांग्रेस पार्टी के विरोध से, यानी वो अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से भी विरोध, उसके विरोध में था, आर्थिक शोषण के विरोध में था और शराबखोरी के विरोध में था। उसके बाद हमारा 106 नंबर क्वेश्चन है, दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? ए, जाति प्रथा का उन्मूलन, बी, दलित सेना का गठन, सी, भूमिहीन गरीब किसान की उन्नति, डी, औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति। तो दलित पैंथर के कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो बी, दलित सेना का गठन। इसका भी हो जाएगा। उसके बाद 107 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? ए, मोरारजी देसाई, बी, जयप्रकाश नारायण, सी, महेंद्र सिंह टिकैत, डी, चौधरी चरण सिंह। तो जो निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? जयप्रकाश जो हमारा होगा महेंद्र सिंह टिकैत। इसका सी हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, तारीफ 108 नंबर, तारीफ विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में। तो तारीफ विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? तो आंध्र प्रदेश में। इसका सी हो जाएगा। उसके बाद हमारा 109 नंबर क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से, बी, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक से, सी, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब से, डी, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो नर्मदा घाटी परियोजना जो है सो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से जो है इसका सी हो जाएगा, सम्मिलित है। उसके बाद हमारा जो है 110 नंबर क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु, बिहार। तो राजस्थान से हुआ था। उसके बाद 111 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब बना? ए, 1904 में, बी, 1905 में, सी, 2006 में, या डी, 2007 में। तो सूचना के अधिकार संबंधित कानून 2005 में बना। इसका बी हो जाएगा। उसके बाद 112 नंबर क्वेश्चन, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, राजा का देश छोड़ने पर मजबूर करना, बी, लोकतंत्र की स्थापना करना, सी, भारत नेपाल के बीच संबंधों की और बेहतर बनाना, डी, सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। तो नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र की स्थापना करना। इसका बी हो जाएगा। उसके बाद 113 नंबर क्वेश्चन है, बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था? पानी की कीमत में वृद्धि, खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, या जीवन रक्षक दवाओं की कीमत में वृद्धि। तो पानी की कीमत में वृद्धि जो था सो बोलीविया के जन संघर्ष का मुख्य कारण था। उसके बाद श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? 1947 में, 1948 में, 1949 में, 1950 में। तो श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? 1948 में। उसके बाद 115 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक दल का आशय है? ए, अफसरों के समूह से, बी, सेनाओं के समूह से, डी, सी, व्यक्तियों के समूह से, या डी, किसानों के समूह। तो राजनीतिक दल का आशय है व्यक्तियों के समूह से। उसके बाद 116 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों में होता है? ए, सत्ता प्राप्त करना, बी, सरकारी पदों को प्राप्त करना, सी, चुनाव लड़ना, डी, इनमें से कोई नहीं। तो सत्ता प्राप्त करना। इसका ए हो जाएगा। उसके बाद 117 नंबर है क्वेश्चन, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ब्रिटेन में, या भारत में, या फ्रांस में, या संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो राजनीतिक दलों की नींव तो
थी ना, सो सर्वप्रथम ब्रिटेन में पड़ी थी। ये हो जाएगा इसका। उसके बाद 118 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? सरकार को, न्यायपालिका को, संविधान को या राजनीतिक दल को? तो लोकतंत्र का जो प्राण कहा जाता है ना, संविधान को, और संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। 119 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता? चुनाव लड़ना, सरकारी की आलोचना करना, सी प्राकृतिक आपदा में राहत पहुंचाना, डी अफसरों को बाहरी संबंधित कार्य। निम्नलिखित में से कौन कार्य राजनीतिक दल नहीं करता? तो अफसरों की बाहरी संबंधित कार्य, इसका डी हो जाए। उसके बाद हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता? ये राजनीतिक दल के भावनाओं एवं विचारों पर जोड़ कर सरकार के सामने रखता है। डी बी हो जाएगा, राजनीतिक दल में देश में एकता और अखंडता को स्थापित करने का साधन है। सी देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है। डी राजनीतिक दल विभिन्न वर्गों, जातियों, धर्मों और संस्कृति तक पहुंचाता है। तो निम्न में से कौन सा विचार लोकतंत्र की राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? तो उसका हो जाएगा सी, जो हो जाएगा सर सही आंसर हो जाएगा, जो देश के विकास से सरकार नीति राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है। उसके बाद 121 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ये पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में, ब्रिटेन में। तो बहुदलीय व्यवस्था जो नहीं है सो ब्रिटेन में है, इसका डी हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 122 नंबर क्वेश्चन है, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? एक दलीय व्यवस्था, दुदलीय व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था। तो गठबंधन की सरकार जो बनती है ना, वो जो हमारी होती है सो बहुदलीय व्यवस्था में बनती है, इसका सी हो जाएगा। उसके बाद 123 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं आवश्यक है? ए सभी दलों द्वारा सरकार को रचनात्मक सहयोग देना, बी किसी भी ढंग से सरकार को अपदस्थ करना, सी निर्णय प्रक्रिया में सरकार द्वारा सबकी सहमति लेना, डी सरकार द्वारा विरोधी दलों का नजरबंद करना। तो किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं आवश्यक है? तो सरकार द्वारा विरोधी दलों को नजरबंद करना, इसका डी हो जाएगा। उसके बाद 124 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? ये राजनीतिक दलों के भीतर समय पर सांगठनिक चुनाव नहीं होना, बी राजनीतिक दलों में युवाओं और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलना, सी राजनीतिक दलों द्वारा जनता की समस्याओं को सरकार के पास रखना, डी विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों को गठबंधन करना। तो निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना, इसका डी हो जाएगा। उसके बाद 125 नंबर क्वेश्चन है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? सांसदों एवं विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, उपयुक्त में से सभी पर। तो दल बदल कानून सांसद एवं विधायकों पर होता है, इसका बी हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। 126 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा, भी प्रधानमंत्री सचिवालय द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, डी संसद द्वारा। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? निर्वाचन आयोग द्वारा, इसका सी हो जाएगा। 127 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय जनता दल, बी बहुजन समाज पार्टी, सी लोक जनशक्ति पार्टी, डी भारतीय जनता पार्टी। तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय, ये दल राजनीतिक दल है लेकिन राष्ट्रीय दल नहीं है। राष्ट्रीय दल कौन है? जनता दल, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद 128 नंबर क्वेश्चन है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? 1992 में, 1999 में, 2000 में, 2003 में। तो जनता दल यूनाइटेड की पार्टी का गठन 2003 में हुआ था। उसके बाद 129 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने अपने गणतांत्रिक संविधान को अंगीकार किया? ए 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, बी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, सी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, डी इनमें से कोई नहीं। भारत ने अपने गणतांत्रिक संविधान का अंगीकार किया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, बी हो जाएगा। उसके बाद 130 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष के केंद्र में जनता पार्टी की सरकार स्थापित हुई? 1970 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में, 1989 ईस्वी में। निम्न से किस वर्ष केंद्र में जनता पार्टी की सरकार स्थापित हुई? तो 1977 में। उसके बाद 131 नंबर क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी ने, जनता दल ने, लोक जनशक्ति पार्टी ने। तो कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। उसके बाद 132 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नारा निम्न में किसने दिया? ए जवाहरलाल नेहरू, बी जयप्रकाश नारायण, सी राम मनोहर लोहिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो संपूर्ण क्रांति का नारा निम्न में किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने, इसका भी हो जाएगा। उसके बाद 133 नंबर क्वेश्चन है, 1975 में दिल्ली में आयोजित संसद मार्च को नेतृत्व निम्न किसने दिया? जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, सी लाल कृष्ण आडवाणी, डी इनमें से कोई नहीं। तो 1975 ईस्वी को दिल्ली में आयोजित संसद मार्च का नेतृत्व निम्न से किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने, ये हो जाएगा इसका। उसके बाद 134 नंबर क्वेश्चन है, 12 जून 1975 ईस्वी को निम्न में किस न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय देकर इंदिरा गांधी के निर्वाचन को
अवैधानिक करार दिया? ए इलाहाबाद उच्च न्यायालय, बी लखनऊ उच्च न्यायालय, सी दिल्ली उच्च न्यायालय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो था 12 जून 1975 ईस्वी को निम्न जो न्यायालय जो थी ऐतिहासिक निर्णय दे गई था इंदिरा गांधी के निर्वाचन का अवैधानिक जो था सो करार दिया था इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 135 नंबर क्वेश्चन, चिपको आंदोलन का निम्न में कहाँ हुआ था? बिहार में, उत्तराखंड में, पंजाब में, हरियाणा में। तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड में होता है, इसका बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 136 नंबर, दलित पैंथर ने निम्न में से किस राज्य में दलितों पर बढ़ रहे अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किया? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो महाराष्ट्र ए। उसके बाद 137 नंबर क्वेश्चन है, महेंद्र सिंह टिकैत निम्न में से किस संगठन से संबंधित थे? भारतीय जनता पार्टी, बी जनता दल, सी भारतीय किसान यूनियन, डी इनमें से कोई नहीं। तो महेंद्र सिंह टिकैत निम्न में किस संगठन से संबंधित थे? तो भारतीय किसान यूनियन, इसका सी हो जाएगा। इसका 138 नंबर हमारा क्वेश्चन है, बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? ए 1951 ईस्वी को, बी 1961 ईस्वी को, सी 1971 ईस्वी को, या डी 1980 ईस्वी को। तो बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? सी 1971 ईस्वी को। क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा आंसर 1971। इसके बाद हमारा 139 नंबर क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नांकित किन मुद्दों पर सफलता पाई है? ए राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया, बी लोगों ने के बीच टकरावों को समाप्त कर दिया है, सी बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक सा व्यवहार करता है, डी समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाना पर काम कर दिया। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में निम्नलिखित किन मुद्दों पर सफलता पाई है? तो सी बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक सा व्यवहार करता है, सी। उसके बाद हमारा 140 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? कानून के समक्ष समानता, भी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, सी उत्तरदायी शासन व्यवस्था, डी बहुसंख्यकों का शासन। इसका क्या हो जाएगा? डी। उसके बाद 141 नंबर क्वेश्चन है, आज दुनिया के लगभग देशों में लोकतंत्र किसी न किसी रूप से विद्यमान है। 50 में, 100 में, 150 में, कोई नहीं। तो 100 में, इसका बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 142 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र का इतिहास कितने वर्षों का है? 40, 50, 72, में कोई नहीं। तो 72 वर्षों का, इसका सी हो जाएगा। उसके बाद 143 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी व्यवस्था उत्तरदायी एवं वैध है? तानाशाही, लोकतांत्रिक, निरंकुश, डी इनमें से कोई नहीं। निम्न से कौन सी व्यवस्था उत्तरदायी एवं वैध है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था। उसके बाद 144 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यवस्था में चुनाव नियमित रूप से होता है? तानाशाही में, लोकतांत्रिक में, गैर लोकतांत्रिक में, इनमें से कोई नहीं। तो लोकतांत्रिक में, इसका भी हो जाएगा। 145 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोकतांत्रिक शासन में 1950 से 2000 ईस्वी के दौरान विकास दर है 2%, 2.5%, 3.95% या 5.5%। तो इसका सी हो जाएगा 3.95 या 95%। 146 नंबर क्वेश्चन है, सभी तानाशाही शासन में विकास की दरें हैं 4.42%, 6%, 6.5%, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? 4.42%, इसका ए हो जाएगा। उसके बाद 147 नंबर हमारा क्वेश्चन है, तानाशाही वाले गरीब देश में 1950 से 2000 के दौरान विकास दरें हैं तानाशाही वाले 4% हैं, 4.34% हैं, या हमारे जो हैं 6% हैं, या 6.3% हैं। तो तानाशाही वाले जो हमारे देश 1950 से 2000 ईस्वी के दौरान 4.34% हैं। उसके बाद 148 में क्वेश्चन है, तानाशाही व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? ए जनता जन संतुष्ट है, बी जनता लोकतंत्र में रुचि नहीं है, सी ख दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो तानाशाही व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? जनता जो है सो जबरन संतुष्ट है, इसका ये हो जाएगा। इसके बाद है 139 नंबर क्वेश्चन, भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है जनता का शिक्षित होना, जनता का शिक्षित होना, जनता के पास धन होना, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा जनता को शिक्षित होना। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है 150, जो है निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए लोकतंत्र की कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, बी लोकतंत्र को न्याय एवं विकास की दर धीमी होती है, कौन दोनों, डी न्यूज नहीं। देखिए दोनों सही है, लोकतंत्र कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, ए भी, और उसका बी भी जो सही है। सो लोकतंत्र की जो न्याय प्रणाली जो होती है ना, न्याय का विकास की दर धीमी होती है, और खो देना, इसका क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो है सो अभी 150 तक क्वेश्चन हो चुका है। आपने अगर पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो हमारा चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए वहाँ पे जाके देख सकते हैं, और हमारे साथ बने रहिएगा, और आगे भी हम जो है एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन कराते रहेंगे। अगर आप डीएलएड कर रहे हो तो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के क्लासेस होते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाय, स्टे ट्यून्ड, बाय।